गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। ऑल अबाउट डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी चैनल में मैं देवाशीष आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। पहले हमने टोटल 3 पार्ट बनाए इस एंग्जाइटी और इस डिप्रेशन के सीरीज़ का, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। अभी आज का जो वीडियो है वो है पार्ट 4। पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, इन तीनों पार्ट में हम लोगों ने जाना कि ये जो एंग्जाइटी है और ये जो डिप्रेशन है ये कोई बीमारी नहीं है, और जिसने भी इसको बीमारी मान लिया कृपया इसको लाइलाज बीमारी मत समझिए। ये हमने जाना था पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में। और हमने ये भी जाना था कोई भी इंसान, चाहे वो औरत हो चाहे वो मर्द हो, जो इस एंग्जाइटी और इस डिप्रेशन से ग्रसित है, सिर्फ और सिर्फ 3 महीने के अंदर इस एंग्जाइटी से और इस डिप्रेशन से पूरी तरह से मुक्त हो सकते हैं। ये एंग्जाइटी और ये डिप्रेशन, ये दोनों चीज़ सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी का जाल है, जिसको हमें खुद तोड़ना है, जिसको हमें खुद तोड़ना है। उस जाल को कोई आपकी मदद के लिए आपके पास नहीं आएगा और कोई आपको मदद कर भी नहीं सकता इसमें, क्योंकि ये जो डिजीज़ है, जो आप लोग बोलते हो कि ये मुझे 10 साल से एंग्जाइटी का प्रॉब्लम है, मुझे 15 सालों से डिप्रेशन का प्रॉब्लम है, एक्चुअली में ये कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। एक्चुअली में ये कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। हम अगर चाहे तो अपने आप को 3 महीने के अंदर इससे पूरी तरह से मुक्त कर सकते हैं। मतलब इस एंग्जाइटी को तोड़ के हम लोग बाहर आ सकते हैं और इस डिप्रेशन को तोड़ के हम लोग बाहर आ सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आपके खुद के हाथ में है, ना ही कोई डॉक्टर के हाथ में है, ना ही कोई वैद्य के हाथ में है, ना ही कोई हकीम के हाथ में है, और ना ही कोई भगवान के हाथ में है। किसी के हाथ में नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के हाथ में है। जिसके पास जितना पॉजिटिविटी होगा वो उतना ही रिकवर करेगा अपने आप को बहुत जल्दी से। मेरे कहने का पीछे का मतलब ये है कि जो आप लोग सोचोगे वही आप लोगों को मिलेगा। जो आप लोग सोचोगे वही आप लोगों को मिलेगा। मतलब क्या है इसका? मतलब ये है, दिन भर जो आप नेगेटिविटी के बारे में सोचते रहते हो वही आपको मिलता है। मुझे भी मिलता था एक टाइम, वही चीज़ आपको मिलता है। जो भी आप सोचोगे वही आपको मिलेगा। ठीक है? तो चाहे नेगेटिविटी अगर सोचोगे तो आपको नेगेटिविटी मिलेगा, अगर पॉजिटिविटी सोचोगे तो आपको पॉजिटिविटी मिलेगा। मतलब अभी आपने सोचा कि मैं बाहर जाऊंगा तो मुझे तो कुछ हो जाएगा, यहाँ पे हार्ट अटैक शुरू होगा, पेट में दर्द शुरू होगा, सिर में दर्द शुरू होगा। मतलब जो आपने जाल बुन के रखा हुआ है नेगेटिविटी का, आप घर से बाहर निकलोगे तो आपके साथ वही होगा। आपके साथ घर से बाहर निकलते ही शुरू होगा ये चीज़। तो इसका मेरा कहने का मतलब ये है कि जो आप सोचोगे वही आपको मिलेगा। और हाँ, अपने आप को जितना पॉजिटिव बनाने की कोशिश करोगे उतना ही ये एंग्जाइटी और ये डिप्रेशन आपसे दूर भागेगा। और जितना आप अपने आप को खुद नेगेटिविटी में ढालोगे और नेगेटिविटी के इर्द गिर्द चक्कर मारते रहोगे दिन भर, आपको भी वही नेगेटिविटी दिखेगा। आपके साथ होगा तो अलग बात है, ये तो होगा ही। मतलब किसी किसी को तो देखता भी है। क्या देखता है? वही नेगेटिविटी। नज़र भी आते हैं। ठीक है? एंग्जाइटी में और डिप्रेशन में इंसान का खुद के ऊपर कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल होता है। मैंने क्या बोला? एंग्जाइटी में और डिप्रेशन में इंसान का खुद के ऊपर कंट्रोल, वर्ड को पकड़ने की कोशिश करना, एक एक वर्ड को पकड़ने की कोशिश करना। कौन सा वर्ड मैंने इस्तेमाल किया?
कंट्रोल, अपने आप पे कंट्रोल करना, अपने आप को काबू में रखना, ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अपने आप पे कंट्रोल ना रख पाना, ये एंजाइटी का दूसरा लेकिन बहुत ही बड़ा सिम्टम है। अपने आप पे कंट्रोल नहीं रख पाना, ये एंजाइटी का दूसरा एक बड़ा सिम्टम है। एक एक करके मैं बताते जाऊंगा और एक एक करके आप लोग मिलाते जाना। पॉइंट नंबर 1, वेट करना। पॉइंट नंबर 1 है मेरा वेट करना, मतलब इंतजार करना। किसी भी एंजाइटी वाले पेशेंट को अगर आपने कहीं भेज दिया, समझ लीजिए आपका कोई दोस्त रात को रेलवे स्टेशन में आ रहा है, या फिर आपका कोई रिलेटिव एक ऐसी जगह पे आएगा जहां पे जाने के लिए आपके पास टाइम नहीं है, जहां पे जाने के लिए आपके पास टाइम नहीं है। उसने टाइम दिया कि रात को 10 बजे मेरा ट्रेन आएगा, भाई मुझे पिकअप करने के लिए तू आ जाना। तो आपके पास टाइम नहीं है। आपने क्या किया, आपने अपने छोटे भाई को बोल दिया कि भाई फलाना जगह से उनको पिकअप करके तू घर पे लेके आ जाना। लेकिन आपको ये पता नहीं है कि आपका जो भाई है, आपका जो छोटा भाई है, वो एंजाइटी से पीड़ित है और एंजाइटी से ग्रसित है। अभी उनके हिसाब से या फिर उसके साइड से, मतलब आपके छोटे भाई के साइड से मैं बोलता हूं कि उसके साथ क्या क्या होने वाला है। ठीक है, जब से आपने फोन में कहा या फिर मुंह जुबानी बोला या फिर कुछ भी बोला उनको कि भाई 10 बजे रात को तू जाके रेलवे स्टेशन से उनको पिकअप करके लेके आ जाना, तभी से एंजाइटी का जो पारा होता है वो 1000 से भी ऊपर चला गया आपके छोटे भाई का। ये हो गया 1 नंबर। मतलब क्या है उसका? मतलब यह है कोई एंजाइटी का पारा वारा कुछ नहीं होता। ये सब बोलने में बोलते हैं, मैं भी इसलिए मेरे मुंह से निकल गया, मैंने भी बोल दिया, लेकिन इसका कोई ये पारा सारा कुछ नहीं होता। ये कोई थर्मोमीटर नहीं है कि ये नाप लिया, साला देखा कि इसका पारा ऊपर चला गया। हट, कुछ नहीं है। ये मेन कारण क्या है, जो आपका छोटा भाई है उसने अपने घर को सेफ जोन बना लिया था। उसने अपने घर को सेफ जोन बना लिया, मतलब यहां पे अगर रहेगा 150 साल भी अगर रहेगा, उसको मौत नहीं आ सकता, उसको कुछ नहीं हो सकता। ना ही उसका एक्सीडेंट होगा, ना ही वो कहीं गिरेगा, ना ही कुछ पैनिक अटैक आएगा, ना ही कुछ हार्ट अटैक होगा, कुछ नहीं होगा। घर को उसने सेफ जोन बना लिया। अभी आपने बोला उसको कि 10 बजे जाके फलाना आदमी को मेरे यहाँ पे लेके आ जाना, मेरे पास टाइम नहीं है, तो घर से निकल के उसको अकेले जाना पड़ेगा रेलवे स्टेशन। तो रेलवे स्टेशन में जाते ही उसको वो बंदा मिल जाएगा, वो नहीं, जाके इंतजार करना पड़ेगा 5-7 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा। हो सकता है ट्रेन डिले हो सकता है ट्रेन लेट हो, लेकिन उसको इंतजार उससे नहीं होगा। एंजाइटी वाले जो इंसान है ना, उनको कभी भी इंतजार होता ही नहीं उन लोगों से। वेट करने का जो क्षमता है, इंतजार करने का जो क्षमता है, वो उन्होंने कब का खो दिया, उनके पास है ही नहीं। उनको चाहिए फट रिजल्ट। स्विच दबाया, लाइट ऑन, स्विच ऑफ किया, लाइट ऑफ। मतलब उनका नजरिया, जिंदगी को देखने का जो नजरिया है, वो हमारे जैसा, नॉर्मल इंसान के जैसा नहीं होता। वो बन जाता है फास्ट। फास्ट क्यों बना? इसका कारण यह है कि उसने जो सेफ जोन बना के रखा हुआ है अपने घर को, कहीं भी हो वो बंदा,
दौड़ के उसको घर पे आना ही होगा। आना ही होगा का मतलब ये है कि उसने ये माइंड में सेट कर लिया कि ये जो मेरा जोन है ये है मेरा सेफ्टी जोन, ये है मेरा सेफ जोन। समझ गए ना बातों को? तो एंग्जाइटी वाला कोई भी इंसान, चाहे वो औरत हो चाहे वो मर्द हो, वेट करना उससे जिंदगी में कभी नहीं होगा। जब तक कभी नहीं होगा का मतलब ये नहीं कि मरते दम तक होगा नहीं, यानी वो मत समझना। जब तक आप इसको सही तरीके से पहचानोगे नहीं कि ये एंग्जाइटी है क्या चीज़, ये डिप्रेशन है क्या चीज़, तब तक आपको कभी भी छुटकारा नहीं मिल सकता इससे। किससे नहीं मिल सकता छुटकारा? इस हड़बड़ाहटपन से जो आप दौड़ते दौड़ते काम करते हो ना। मैं भी एक दिन करता था, सिर्फ आपकी मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं भी एक दिन करता था ऐसा। लेकिन अभी मैं फिलहाल तो तकरीबन 6 घंटा मैं इंतज़ार कर सकता हूँ, 7 घंटा, 8 घंटा, 9 घंटा, 10 घंटा भी मैं इंतज़ार कर सकता हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना? तो मेरा कहने का मतलब यह है कि कोई भी इंसान अगर वो एंग्जाइटी से ग्रसित है या फिर एंग्जाइटी से पीड़ित है, वो कभी भी इंतज़ार नहीं कर सकता। मतलब इंतज़ार उससे होगा ही नहीं। उसको आप बोल दो कि भाई मेरा मोबाइल का बिल थोड़ा दे देना, मेरे पास टाइम नहीं है, शुरू हो गया तुरंत। सांस लेने में दिक्कत, हार्ट अटैक, ब्रेन अटैक, कैंसर, टीबी और भी मतलब दुनिया भर में जितने भी रोग हैं सब एक एक करके उसके अंदर आ रहा है, सब। तो आप मुझे अभी ये बताइए कि जिस बंदे ने अपने घर को सेफ जोन बना के रखा हुआ है, वो सेफ जोन तोड़ने के लिए क्या कोई दवा मार्केट में बना है आज तक? आपको ढूंढने से मिलेगा? क्या इसके लिए जो हम साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, क्या ये सही है कि मैं कहीं जाके इंतज़ार नहीं कर पाता? कोई भी गाड़ी अगर बीच में कहीं रुक जाता है तो मुझे लगता है कि मैं तुरंत गाड़ी से निकल जाऊं और सीधा घर की ओर रवाना कर दूं। तो ऐसा जो हड़बड़ाहट जो हमारे ज़िंदगी में, मतलब एंग्जाइटी वाले पेशेंट के ज़िंदगी में जो आ रखे हैं, उसको मिटाने के लिए क्या कोई दवा आज तक बनी है? मुझे तो आज तक, मेरे ख्याल से ये जो मैंने 12 साल गुजारा इसमें, मुझे आज तक नहीं मिला ऐसी वाली कोई दवा। ना तो बनी है और ना ही बनेगा। ये कोई रोग थोड़ी है यार। आप लोग समझने की कोशिश तो करो एक बार। लगेगा कि ये मुझ में बहुत बड़ा डिफेक्ट आ गया, मुझ में बहुत बड़ा रोग आ गया। ठीक है ना? कि ये जो एंग्जाइटी है और ये जो डिप्रेशन है, कृपया इसको समझिए, समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है? अभी मेरा दूसरा पॉइंट ये है, एंग्जाइटी वाले किसी इंसान को आप कोई भी काम दे दो, कुछ भी काम दे दो, वो काम उसके लिए सरदर्द बन जाता है। ऐसा क्यों? आपने, अगर आपके घर में कोई एंग्जाइटी से ग्रसित इंसान है, आपने उनको बोल दिया, समझ लीजिए आपका भाई हो गया या फिर आपका बहन हो गया या फिर आपका हस्बैंड हो गया या फिर आपका वाइफ हो गया, मतलब कोई भी इंसान आपके घर में है जो एंग्जाइटी से ग्रसित है या डिप्रेशन से ग्रसित है, आप उनको बोलो कि ये लो पैसा, थोड़ा मार्केट जाके सब्जी लेके आ जाओ। बोल के देखना ये बात क्या होता है उनके साथ। वो तुरंत कोई ना कोई टॉपिक ऐसा आपके सामने ला के देगा, आप उसको झुटला भी नहीं सकते हो।
जैसे कि बोलेगा कि सुबह से मेरा सिर में थोड़ा चक्कर जैसा महसूस हो रहा है, तो आपको लगेगा यार बीपी तो हाई नहीं हो गया इसका, तो जाना कैंसिल, तो वो भी बच गया, सेफ जोन में आ गया। तो मेरा कहने का मतलब है कोई भी काम करवा लो उससे, कोई भी काम करने के लिए बोलो उसको, सिर्फ बोलते ही तो एक्शन शुरू हो जाता है। वो काम क्या करेगा, बोलते ही एक्शन शुरू हो जाता है। अगर आपने उसको बोल दिया कि यार समझ लीजिए कि आपका लड़का ही है, समझ लीजिए कि घर में आपका लड़का है, और आपने अपने लड़के को बोल दिया कि यार फलाने की दुकान में जाओ, जाके ये सामान लेके आ जाना, लिस्ट उसके हाथ में पकड़ा दिया, पैसा भी उसके हाथ में पकड़ा दिया। वो चाहे आपने जो पैसा उसको पकड़ाया ना, वो चाहे तो यहाँ से 100-200 रुपये साइड भी कर सकता है। अगर नॉर्मल इंसान होता तो वो खुश होता, लेकिन जब आपने उसको दिया तब ये काम उसके लिए लोड बन गया, लोड। 600 टन का पत्थर बन गया उसके लिए ये काम, वो उठा नहीं सकता इसको। लेकिन शरीर में ताकत भी है, सब कुछ उसका सही है, सब कुछ, बॉडी भी फिट है, सब कुछ उसका सही है, लेकिन फिर भी वो ये काम कर नहीं पाता। ऐसा क्यों? मेरा कहने का मतलब है कि ऐसा क्यों, यही 2 वर्ड मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि ऐसा क्यों। कोई भी नया कोई माहौल हो, कोई भी नया माहौल हो, उस माहौल में जाने के बाद कोई भी एंजाइटी का इंसान या फिर कोई डिप्रेशन का इंसान वहाँ पे टिक नहीं पाता। पहले हम लोग किसी के घर में जाते थे, मामा चाचा किसी के भी घर में जाते थे, आराम से खा पी के गुजार के 2-3 रात गुजार के दोस्तों के साथ हल्ला उल्ला मचा के उसके बाद 4-5 दिन बाद आते थे। लेकिन अभी ये हाल है कि हम लोग कहीं अपने चाचा या फिर मामा या फिर ताऊ, चाहे कुछ भी हो, कोई भी हो, उनके घर के मतलब उनके घर 1 दिन के लिए या फिर 2 दिन के लिए आना तो दूर की बात, जाने के बारे में हम लोग सोच भी नहीं पाते। अगर आपने सोच लिया कि यहाँ से तकरीबन 600 किलोमीटर मामा के यहाँ मुझे जाना है, रात को नींद आएगा ही नहीं, आप गारंटी के साथ लिख लो मेरे से, आपको नींद आएगा ही नहीं, आप लिख लो मेरे से, लिखवा लो। तो इसके पीछे का कारण क्या है, क्यों होता है ऐसा, क्यों एक ऐसा इंसान जो फिजिकली फिट है, जो बंदा फिजिकली फिट है, वो यहां से 100 किलोमीटर दूर नहीं जा सकता अकेले, घर से बाहर जाने का उसका मन नहीं होता, कोई काम करने का उसका मन नहीं होता। ऐसा क्यों? आप लोगों के साथ भी तो ऐसा होता होगा ना। तो एक बार सोच के तो देखिए कि ऐसा किस लिए हो रहा है, कारण क्या है इसके पीछे का। क्या इसके लिए मतलब मामा के घर जाने के लिए भी आपको दवा लेना ज़रूरी है? किसी रिलेटिव के यहाँ किसी प्रोग्राम में, किसी शादी में जाने के लिए भी आपको दवा लेना ज़रूरी है? क्या उसके लिए दवा है कि मैं कल शादी में जाऊँगा, मुझे एक दवा दे दो या फिर मुझे 2 गोली दे दो क्योंकि मैं कल शादी में जाने वाला हूँ? क्या लगता है आप लोगों को? तो मेरा आप लोगों से सवाल सिर्फ यही है कि नॉर्मल जो वर्क है वो हम लोग कर नहीं पाते, और इसके लिए हम लोग जाते हैं किसके पास? साइकियाट्रिस्ट के पास, डॉक्टर के पास, जिसने आज तक इस पॉइंट को कभी सहा नहीं है, जिसने आज तक इस पॉइंट को कभी सहा नहीं है, सिर्फ किताबों में पढ़ा है, सिर्फ और सिर्फ किताबों में उसने पढ़ा है। ठीक है,
तो ये सब कुछ मेरे साथ भी होता था। ये जो है सब कुछ, उससे भी खतरनाक चीज़ों का मैंने सामना किया। मैं धीरे धीरे बताते हुए जाऊंगा। वीडियो को देखते रहना, सब्सक्राइब कर लेना, तभी आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। और हाँ, बेल आइकन को पक्का दबाना, तभी आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। मैं आप लोगों को सिर्फ यही बोल रहा हूँ, जो ये एंग्जाइटी है, जिसको भी बोल दिया डॉक्टर ने कि आपको गैड है, सैड है या फिर ओसीडी है, जो कुछ भी है, ये इसके लिए दवा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे भाई। वो तुम्हारा कुछ भी मदद नहीं कर पाएगा। वो डॉक्टर या फिर वो टैबलेट तुम्हारा कुछ भी मदद नहीं कर पाएगा। खुद मैं भी तुम्हारा कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। अपने आप लाए हो, जहां से लाए हो वहां पे जाके तुमको ही इसको डिलीवर करना होगा। मुझे उसका पता नहीं मालूम है, तुमको पता मालूम है, तो तुम ही जाओगे ना उसको डिलीवर करने के लिए जहां से तुम लाए हो। आप लोगों को क्या लगता है कि जो चीज़, जैसे कोई एक एंग्जाइटी का पेशेंट लाइन में खड़ा नहीं हो सकता, बस में नहीं चढ़ सकता, ट्रेन में नहीं उठ सकता, लिफ्ट से नहीं जा सकता, फ्लाइट यूज़ करने में वो डरता है, एयरपोर्ट जाने से वो डरता है, घर से बाहर निकलने में वो डरता है, तो क्या इसके लिए दवा बनी है? कोई इंसान जो फिजिकली फिट हो, कोई भी इंसान जो फिजिकली फिट है, लेकिन फिर भी वो काम नहीं कर पा रहा है, ना ही वो घर से बाहर जा पा रहा है, ना ही अपना लाइफस्टाइल को सुधार पा रहा है, और सबसे मेन बात, वो दुनिया से पीछे हो गया। वो अपने आप को जिंदा लाश मान रहा है। उसका कैरियर खत्म हो गया, चौपट हो गया। उसको अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा रास्ता कहाँ पे है, क्योंकि उसके पास जो इनकम था वो भी खत्म हो गया। तो बिना पैसे का तो आज के ज़माने में कोई किसी को पूछता नहीं ना। आप जो जाओगे डॉक्टर के पास, वहाँ भी तो जाके आपको पहले नोट ही देना पड़ेगा ना, उसके बाद ही तो कुछ बोलेगा डॉक्टर। तो जितना जल्दी हो सके आप इससे मुक्त हो जाओ। इसी के लिए, सिर्फ और सिर्फ इसी के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, सीरीज बाय सीरीज। ठीक है, तो वीडियो के आखिर में मैं इतना ही कहूँगा। ये सब कुछ जो होता है, क्यों एक बंदा घर से निकल नहीं पाता, क्यों कोई काम उसको लोड लगने लगता है, क्यों उसके ऊपर हमेशा सिर दर्द हावी रहता है, क्यों उसका सिर हमेशा भारी रहता है। जो भी इंसान फिजिकली फिट है, करने को वो बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन वो कुछ करता नहीं है, वो घर से निकलता नहीं है, वो समाज में आगे जो बढ़ने का जो उसका ख्वाहिश था, उसको पीछे छोड़ दिया उसने, कि मुझे आगे नहीं जाना है क्योंकि मैं जा नहीं पाऊंगा। ऐसा क्यों एक इंसान अपने ही घर को और अपने ही फैमिली मेंबर को सेफ जोन की तरह यूज करता है? ऐसा क्यों एक फिजिकली फिट इंसान अपने आप को जिंदा लाश मानने लगता है? ऐसा क्यों? अगर आप लोगों के पास मेरे इस क्यों का जवाब है तो कृपया कमेंट बॉक्स में पक्का लिखना। तो जो मैंने बोला है कि ऐसा क्यों होता है, एक इंसान के साथ ऐसा क्यों होता है, इस क्यों का जवाब अगर आपको देखना है, जवाब अगर आपको सुनना है और जवाब अगर आपको समझना है, तो पार्ट 5 जो आ रहा है सामने, उसको देखना मत भूलिएगा। तो ही आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में ये चीज़ क्या है और कैसे हमारे लाइफ के साथ ये इंटर रिलेटेड है। मैं वही चीज़ आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।